बोलो गणेश भगवान की जय, बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो पार्वती माता की जय, बोलो कार्तिक भगवान की जय। श्री रुद्र संहिता चतुर्थ खंड, पहला अध्याय, शिव पार्वती विहार। जिनका मन वंदना करने से प्रसन्न होता है, जो प्रेम प्रिय हैं और जो प्रेम प्रदान करने वाले हैं, जो पूर्णानंद हैं और अपने भक्तों की इच्छाओं को सदा पूरा करने वाले हैं, जो ऐश्वर्य संपन्न और कल्याणकारी हैं, जो साक्षात सत्य के स्वामी हैं, सत्य प्रिय और सत्य के प्रदाता हैं, ब्रह्मा और विष्णु जिनकी सदा स्तुति करते हैं, जो अपनी इच्छा के अनुरूप शरीर को धारण करते हैं, उन परम आदरमयी भगवान शिव की मैं चरण वंदना करता हूँ। मुनिश्रेष्ठ नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा, हे ब्राह्मण, आप समस्त देवताओं और प्राणियों का मंगल करने वाले हैं। हे भगवान, आप मुझ पर कृपा करके यह बताइए कि देवादिदेव करुणा निधान भगवान शिव तो अत्यंत शक्तिशाली और समर्थ हैं, फिर भी जिस अभिष्ट फल की सिद्धि के लिए उन्होंने गिरजानंदिनी पार्वती से विवाह रचाया था, क्या वह पूर्ण हुआ? उन्हें पुत्र की प्राप्ति कब और कैसे हुई? तारकासुर का वध किस प्रकार हुआ? प्रभु कृपा कर मेरी इन जिज्ञासाओं की शांति हेतु मुझे इनके बारे में विस्तृत रूप में बताइए। सूर्य कहते हैं कि जब नारद जी ने यह पूछा, तब ब्रह्मा जी ने प्रसन्नतापूर्वक भगवान शिव का स्मरण करते हुए कहा, नारद, जब भगवान शिव देवी पार्वती के साथ कैलाश पर्वत पर पधारे, तब वहाँ सबने मंगल उत्सव किया। सभी खुशी में मगन होकर नृत्य कर रहे थे। तब भगवान शिव ने सभी को उत्तम भोजन कराया। तब सब देवताओं और मुनिगणों ने उनसे विदा लेकर अपने अपने धाम की ओर प्रस्थान किया। सब देवताओं के कैलाश पर्वत से चले जाने के पश्चात भगवान शिव अपनी प्रिया पार्वती को साथ लेकर अत्यंत मनोहर, दिव्य और निर्जन स्थान पर चले गए और वही सहस्त्रों वर्षों तक पार्वती जी के साथ विहार करते रहे। इस प्रकार भगवान शिव ने इतने अधिक समय को क्षण भर के समान व्यतीत कर दिया। इस प्रकार समय तीव्र गति से व्यतीत होता जा रहा था, परंतु भगवान शिव का पुत्र अब तक उत्पन्न नहीं हुआ था। यह जानकर सभी देवताओं को मन ही मन चिंता सताने लगी। तब देवराज इंद्र ने एक सभा करने का विचार किया और उन्होंने सभी देवताओं को सुमेरु पर्वत पर आमंत्रित किया। उस सभा में सब देवता इस बात का विचार करने लगे कि इतना समय व्यतीत हो जाने पर भी अब तक शिवजी ने पुत्र क्यों नहीं उत्पन्न किया। वे सोचने लगे कि शिवजी अब क्यों विलंब कर रहे हैं। उस समय मुझ ब्रह्मा को लेकर सब देवता भगवान श्री हरि विष्णु के पास गए और कहने लगे कि हे हरे, भगवान शिव हजारों वर्षों से रति क्रीड़ा कर रहे हैं। उनका पार्वती जी के साथ विहार अब भी जारी है, परंतु अब तक किसी सुसमाचार की प्राप्ति नहीं हुई है। तब भगवान श्री हरि विष्णु मुस्कुराए और बोले, हे देवताओं, आप इस विषय में इतनी चिंता मत कीजिए। शिवजी स्वयं अपनी इच्छानुसार इस स्थिति से विरत हो जाएंगे। वैसे भी हमारे शास्त्रों में इस बात का उल्लेख है कि जो व्यक्ति स्त्री पुरुष का वियोग कराता है, उसे हर जन्म में इस वियोग को स्वयं भी भोगना पड़ता है। अतः अभी कुछ भी नहीं करना चाहिए। कुछ समय और व्यतीत हो जाने दो। अभी हम सिर्फ प्रतीक्षा करनी होगी। कुछ देर सोचने के पश्चात श्री हरि ने पुनः कहा, 1000 वर्ष बीत जाने पर आप सब लोग शिवजी के पास जाना तथा कोई युक्ति लगाकर ऐसा उपाय करना कि उनकी शक्तिपात किसी की भी प्रकार से हो जाए। उसी शक्ति से हमें उनके पुत्र की प्राप्ति हो सकती है, परंतु इस समय आप सब देवता अपने अपने धाम को चले जाएं। भगवान शिव को अपनी पत्नी पार्वती के साथ आनंद पूर्वक विहार करने दें। सब देवताओं को समझाकर श्री हरि वैकुंठ धाम को चले गए। श्री हरि के चले जाने के उपरांत सब देवताओं ने अपनी चिंता त्याग दी और प्रसन्नता पूर्वक अपने धाम चले गए। समय अपनी गति से बीतता गया, परंतु शिवजी का पुत्र नहीं हुआ। तारकासुर का भय और
आतंक का साया दिन पर दिन और बढ़ने लगा। देवताओं सहित ऋषि मुनियों और साधारण मनुष्यों का जीवन उसने दूभर कर दिया था। तारकासुर के डर से पृथ्वी कांप उठी। तब श्री विष्णु जी ने सब देवताओं को बुलाया और भगवान शिव के पास चलने के लिए कहा। तब सब देवताओं को साथ लेकर भगवान श्री हरि और मैं भगवान शिव से भेंट करने के लिए कैलाश पर्वत पर पहुँचे, परंतु भगवान शिव कैलाश पर्वत पर नहीं थे। उनके गणों से जब हमने महादेव जी के विषय में पूछा तो उन्होंने बताया कि भगवान शिव माता पार्वती के साथ उनके मंदिर में गए हैं। तब श्री हरि ने शिवगणों से उनका पता पूछा। तत्पश्चात हम सब उस स्थान पर पहुँचे जहाँ त्रिलोकीनाथ भगवान शिव अपनी प्रिया के साथ निवास कर रहे थे। तब वहाँ उनके निवास के द्वार पर पहुंचकर सब देवताओं ने भगवान शिव का स्मरण कर उन्हें मन में प्रणाम कर उनकी स्तुति आरंभ कर दी। दूसरा अध्याय, स्वामी कार्तिकेय का जन्म। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, भगवान शिव तो सर्वेश्वर हैं, हर विषय के ज्ञाता हैं, भला उनसे कोई बात किस प्रकार छुप सकती है। भगवान शिव तो महान योगी हैं और सब कुछ जानने वाले हैं, इसलिए उन्होंने अपने योग बल से यह जान लिया कि मैं विष्णु जी सभी देवताओं के साथ लेकर उनके द्वार पर आए हैं। तब वे बड़े हर्षित हुए और हम सब ने सबसे मिलने के लिए द्वार पर पधारे और हमारी स्तुति को स्वीकार करते हुए बोले, आप सब एक साथ यहाँ क्यों पधारे हैं। तब हमने अपने आने का प्रयोजन बताते हुए कहा कि हे देवादिदेव, करुणा निधान भगवान तारकासुर के अत्याचार दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। प्रभु, अब तो उपाय कीजिए कि हमें उसके आतंक से मुक्ति मिल जाए। देवताओं के इन वचनों को सुनकर भगवान शिव दुखी हो गए और कुछ देर तक चुपचाप कुछ सोचने के बाद बोले, हे देवताओं, आपके दुखों को मैं समझ रहा हूँ, परंतु मेरे लिए एक कठिन समस्या है कि मेरे द्वारा किए गए शक्तिपात को कौन धारण कर सकता है। ऐसा कहकर उन्होंने अपना शक्तिपात धरती पर गिरा दिया। तब सब देवताओं ने अग्निदेव से प्रार्थना की कि वे भगवान शिव की उस शक्ति को कपोत बनकर धारण कर लें। सब देवताओं का आग्रह स्वीकार करके अग्निदेव ने कपोत रूप धारण कर उस शक्ति को अपने अंदर समाहित कर लिया। जब बहुत देर तक भगवान शिव देवी पार्वती के पास वापस नहीं पहुँचे तो परेशान होकर देवी स्वयं उन्हें देखने बाहर चली आईं। वहाँ जब उन्होंने अग्निदेव को उस शक्ति का भक्षण करते हुए देखा तो वे क्रोधित हो गईं। उस समय उनकी आंखें गुस्से के कारण लाल हो गई थीं। तब देवी पार्वती ने अग्निदेव से कहा, हे दुष्ट अग्निदेव, आपने मेरे पति त्रिलोकीनाथ की शक्ति का भक्षण किया है, इसलिए आज मैं तुम्हें शाप देती हूँ कि तुम सर्वभक्षी होगे। जो भी तुम्हारे संपर्क में आएगा वह तत्काल नष्ट हो जाएगा। तुम सर्वथा इस आग में स्वयं भी जलते रहोगे। अग्निदेव को क्रोध में यह शाप देकर देवी पार्वती वहाँ से चली गईं। उनके साथ शिवजी भी वहाँ से चले गए। इधर समस्त देवताओं द्वारा अग्नि में होम करने से और अन्न आदि के सेवन द्वारा वह शक्ति सब देवताओं के शरीर में पहुँच गई। उस शक्ति की गर्मी से सभी देवता दुखी हो गए थे। तब सब पुनः भगवान शिव की शरण में पहुँचे और उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे कि भगवान, हमें इस जलन से मुक्ति दिलाएं। हम सब की पीड़ा अनुभव कर उन्होंने हमसे कहा कि इस शक्ति के ताप और जलन को बंद करने के लिए उसे हमें अपने शरीर से वमन के द्वारा बाहर निकालना होगा। भगवान शिव की आज्ञा मानकर हम सभी देवताओं ने वमन द्वारा शिव जी की उस शक्ति को अपने शरीर से निकाल दिया। उसके निकलते ही सबने संतोष की सांस ली और महादेव जी की स्तुति करके उन्हें धन्यवाद दिया, परंतु अग्निदेव की पीड़ा किसी भी प्रकार कम नहीं हो रही थी। उनका हृदय जल रहा था। तब मैंने अग्निदेव को भगवान शिव की शरण में जाने की सलाह दी। तब मेरी बात मानकर अग्निदेवता ने भक्तवत्सल भगवान शिव की बहुत स्तुति की। तब शिव से प्रसन्न हुए और बोले, कहिए अग्निदेव, आप क्या कहना चाहते हैं। तब अग्निदेव ने हाथ जोड़कर भगवान को प्रणाम किया और उनकी स्तुति की। तत्पश्चात वे बोले, हे देवादिदेव, कृपा करके मेरे अपराध को क्षमा कर दीजिए।
मैं बहुत बड़ा मूर्ख हूँ जो मैंने आपकी शक्ति का भक्षण कर लिया। आप मुझे क्षमा करें और मुझ पर प्रसन्न हों। भगवान मुझ पर कृपा करें, इस शक्ति के ताप को कम करके मुझे मुक्ति दिलाएं। यह सुनकर भगवान प्रसन्नता पूर्वक अग्निदेव से बोले, हे अग्निदेव, आपने उस शक्ति का सेवन करके बहुत बड़ी भूल की है। अपने किए का दंड आप काफ़ी समय से भोग रहे हैं, इसलिए मैं आपको क्षमा करता हूँ। तुम मेरी इस शक्ति को किसी नारी शरीर में स्थिर कर दो। ऐसा करने से तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। यह सुनकर अग्नि ने दोबारा प्रश्न किया कि भगवान, आपका तेज धारण करने की क्षमता तो किसी में भी नहीं है। तभी नारद तुम भी वहाँ आ गए और अग्निदेव से बोले कि जैसा भगवान शिव की आज्ञा है वैसा ही करो। ऐसा करने से तुम्हारे कष्ट दूर हो जाएंगे। तब तुमने अग्निदेव से कहा कि माघ महीने में जो भी स्त्री सबसे पहले प्रयाग में स्नान करे, उसके शरीर में आप इस शक्ति को स्थित कर देना। माघ का महीना आने पर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में सर्वप्रथम सप्तऋषि की पत्नियां प्रयाग में स्नान करने पहुँचीं। स्नान करने के उपरांत जब उन्होंने अत्यधिक ठंड का अनुभव किया तो उनमें से 6 स्त्रियां अग्नि के पास जाकर आग तापने लगीं। उसी समय उनके रोमों के द्वारा शिव जी की शक्ति के कण अग्नि से निकलकर उनके शरीर में पहुंच गए। तब अग्निदेव को जलन की पीड़ा से मुक्ति मिल गई। समयानुसार वे 6 ऋषि पत्नियां गर्भवती हो गईं। उनके पतियों ने उन्हें व्यभिचारी समझकर उनका त्याग कर दिया। तब वे सब हिमालय पर्वत पर जाकर तपस्या करने लगीं। वहीं उस पर्वत पर उन्होंने कई भागों में मानव अंगों को जन्म दिया, परंतु वह पर्वत उनके भार को सहन नहीं कर सका और उसने उन्हें गंगा जी में गिरा दिया। गंगा जी ने उन्हें जोड़ दिया, पर वे उस बालक के तेज को सहन नहीं कर सकीं और उसे अपनी तरंगों में बहाकर सरकंडे के वन के निकट छोड़ दिया। वह तेजस्वी बालक मार्गशीर्ष में शुक्ल षष्ठी के दिन पृथ्वी पर उत्पन्न हुआ। उसके पृथ्वी पर आते ही सभी को आनंद की अनुभूति हुई। आकाश में धुंधुवियाँ बजने लगीं और फूलों की वर्षा होने लगी। तीसरा अध्याय, स्वामी कार्तिकेय और विश्वामित्र। नारद जी बोले, हे ब्रह्मा जी, जब वह बालक पृथ्वी पर अवतरित हो गया तब वहाँ क्या और कैसे हुआ? तब नारद जी का प्रश्न सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जब गंगा जी द्वारा उस तेजस्वी बालक को लहरों द्वारा बहाकर सरकंडे के वन के पास छोड़ दिया गया, तभी महामुनि विश्वामित्र पधारे। उस बालक का देदीप्यमान मुख देखकर विश्वामित्र दंग रह गए। वह बालक दिव्य तेज से प्रकाशित हो रहा था। उसे बड़ा प्रतापी और बलशाली जानकर मुनि विश्वामित्र ने उसे नमस्कार किया और उसकी स्तुति करने लगे। तत्पश्चात मुनि बोले कि भगवान शिव की इच्छा से ही तुम यहाँ प्रकट हुए हो। शिव तो सर्वेश्वर हैं, वे ही परम ब्रह्म परमात्मा हैं। इस संसार का हर प्राणी, हर जीव उनकी आज्ञा का ही पालन करता है। तब मुनि विश्वामित्र के ऐसे वचन सुनकर वह बालक बोला, हे महाज्ञानी प्रकांड पंडित मुनि विश्वामित्र, मेरे इस स्थान पर आने के बाद सर्वप्रथम आप ही यहाँ पधारे हैं। निश्चय ही आपका यहाँ आना भगवान शिव की प्रेरणा से ही प्रेरित है, इसलिए आप ही विधि विधान के अनुसार मेरा नामकरण संस्कार कीजिए। आज से आप ही मेरे पुरोहित हैं और मेरे द्वारा पूज्य हैं। मेरे द्वारा पूज्य होने के कारण आप इस जगत में विख्यात और पूज्य होंगे। उस बालक के ऐसे वचन सुनकर मुनि विश्वामित्र आश्चर्यचकित होकर उस बालक से पूछने लगे कि हे बालक, आप कौन हैं? अपने विषय में मुझे बताइए। तब उनकी बात सुनकर वह बालक बोला, हे विश्वामित्र, अब आप महर्षि हो गए हैं। मेरे विषय में जानने से पूर्व आप मेरा संस्कार कीजिए। तब मुनि विश्वामित्र ने उस अद्भुत बालक का नामकरण संस्कार किया और उसका नाम कार्तिकेय रखा। गुरु दक्षिणा के रूप में उसने मुनि को दिव्य ज्ञान प्रदान किया। तब मैंने स्वयं वहां जाकर उस बालक को गोद में लिया और उसे चूमा। तत्पश्चात मैंने उसे शक्तियाँ और शस्त्र प्रदान किए। उन अद्भुत शक्तियों को प्राप्त कर वह
बालक बहुत प्रसन्न हुआ और तुरंत ही पहाड़ पर चढ़ गया। पहाड़ पर चढ़कर वह उसके शिखरों को गिराने लगा तथा वहाँ की संपदा नष्ट करने लगा। यह देखकर उस स्थान पर निवास करने वाले राक्षस उस बालक को मारने के लिए दौड़े। उन भयंकर राक्षसों के बिना भयभीत हुए उसने उन सबको भगा दिया। उनके भयंकर युद्ध से पूरा त्रिलोक कांपने लगा। त्रिलोक को भयभीत होता देखकर सब देवता वहां पहुंचे। देवराज इंद्र ने क्रोध में आकर उस बालक पर प्रहार किया। इस प्रकार के फलस्वरूप उस बालक के शरीर से विशाख नाम का दूसरा पुरुष पैदा हो गया। उन्होंने उस बालक पर एक और प्रहार किया तो नैगम नाम का एक और महाबली पुरुष पैदा हो गया। इस प्रकार इंद्र के प्रहारों से 4 स्कंद पैदा हुए जो बहुत वीर और बलवान थे। तब क्रोधित होकर ये चारों स्कंद एक साथ मिलकर स्वर्ग के राजा इंद्र को मारने के लिए दौड़े। यह देखकर इंद्र घबराकर अपनी जान बचाने के लिए कहीं दूर जाकर छिप गए। उनको ढूंढते ढूंढते वह बालक उनके धाम स्वर्ग में पहुंच गया। उस समय जब वह बालक स्वर्ग पहुंचकर देवराज इंद्र को ढूंढ रहा था, एक सुंदर सरोवर में 6 कृतकाएँ स्नान कर रही थीं। उस समय उस सुंदर सलोने बालक को देखकर वह उसे प्यार करने और गोद में खिलाने के लिए दौड़ी और उसे पकड़ कर ले आईं। तब उन कृतकाओं ने उस नन्हे बालक को बहुत प्यार किया और तब वे आपस में उसे दूध पिलाने के लिए लड़ने लगीं। तब उस बालक ने 6 मुख धारण करके सब माताओं का स्तनपान किया। तब वे प्रसन्नतापूर्वक उस बालक को अपने साथ अपने लोक में ले गईं और उसका लालन पालन करने लगीं। 4था अध्याय कार्तिकेय की खोज। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार उस दिव्य बालक को लेकर वे कृतकाएँ अपने लोक में चली गईं। वहाँ जाकर उन्होंने उस बालक को सुंदर वस्त्रों और आभूषणों से अलंकृत किया और बड़े लाड़ प्यार से उस बच्चे को पालने लगीं। जब बहुत समय व्यतीत हो गया तब एक दिन पार्वती जी ने अपने पति शिव जी से पूछा, हे प्रभु, आप तो सबके ईश्वर हैं, सब प्राणियों के वंदनीय हैं, सब आपका ही ध्यान करते हैं। भगवान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। तब त्रिलोकीनाथ भगवान शिव ने मुस्कुराकर कहा, देवी पूछो, क्या पूछना चाहती हो? तब देवी पार्वती ने कहा, प्रभु, आपकी शक्ति जो पृथ्वी पर गिरी थी वह कहाँ गई? देवी पार्वती के इन वचनों को सुनकर शिव जी ने विष्णु जी, मेरा और सब देवताओं और मुनियों का स्मरण किया। यह ज्ञात होते ही कि भगवान शिव ने हमें बुलाया है, हम सभी तुरंत कैलाश पर्वत पर चले गए। वहाँ पहुंचकर हमने महादेव जी और देवी पार्वती को हाथ जोड़कर नमस्कार किया और उनकी स्तुति कही। तब भगवान शिव बोले, हे देवताओं, मुझे यह बताइए कि मेरी वह अमोघ शक्ति कहाँ है। शीघ्र बताओ, अन्यथा मैं तुम्हें इसके लिए दंड दूंगा। भगवान शिव के ये वचन सुनकर सभी देवता भय से कांपने लगे। तब उन्होंने जैसे जैसे वह शक्ति जहाँ जहाँ गई थी वह सभी बातें शिव पार्वती को विस्तार सहित बताईं। तब उन्होंने यह भी बताया कि उस बालक को 6 कृतकाएँ अपने साथ अपने लोक को ले गई हैं और उसको पाल रही हैं। यह सुनकर शिव जी व देवी पार्वती को बहुत प्रसन्नता हुई। वे दोनों अपने उस पुत्र को देखने के लिए बहुत उत्सुक थे। तब शिव जी ने अपने गणों को उस बालक को कृतकाओं के पास से वापस ले आने की आज्ञा दी। भगवान शिव की आज्ञा पाकर उनके वीर बलशाली गण क्षेत्रपाल और भूत प्रेत गण लाखों की संख्या में शिव जी के पुत्र की खोज में निकल पड़े। तब उन सब ने वहाँ पहुँचकर कृतकाओं के घर को घेर लिया। यह देखकर कृतकाएँ भय से व्याकुल हो गईं। तब कृतकाओं ने अपने पुत्र कार्तिकेय से कहा कि हमें चारों ओर से असंख्य सेनाओं ने घेर लिया है, अब हमें बचाने का मार्ग खोजना होगा। यह सुनकर स्वामी कार्तिकेय मुस्कुराए और बोले, हे माताओं, आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपका यह पुत्र आपके साथ है। मेरे रहते कोई भी शत्रु इस घर में प्रवेश नहीं कर सकता। माता, मेरे बालक रूप को देखकर आप मुझे अयोग्य न समझें। मैं इन सभी को हराने में सक्षम हूँ। इससे पूर्व की कार्तिकेय उन गणों की सेनाओं को नुकसान पहुँचाते नंदीश्वर उनके सामने आकर खड़े हो गए और बोले, हे माताओं, हे भ्राता, मुझे संसार के संहार करता भगवान शिव ने यहाँ भेजा है। मेरे यहाँ आने का उद्देश्य किसी को नुकसान पहुँचाना नहीं है,
मैं तो सिर्फ आपको अपने साथ ले जाने के आया हूँ। इस समय ब्रह्मा विष्णु और शिव त्रिदेव आपकी कैलाश पर्वत पर प्रतीक्षा कर रहे हैं तथा आपके लिए चिंतित हैं। आप शीघ्र ही हमारे साथ पृथ्वी पर चलें। आप सभी अभी तक अपने जन्म के उद्देश्य से सर्वथा अनजान हैं। आपका जन्म दैत्यराज तारकासुर का वध करने के लिए ही हुआ है। अतः आप हमारे साथ चलें। वहाँ पृथ्वी लोक पर सब देवताओं सहित स्वयं भगवान शिव आपका अभिषेक करेंगे तथा सब देवता अपनी अपनी दिव्य शक्तियाँ और अस्त्र आपको प्रदान करेंगे। यह सुनकर कार्तिकेय बोले, यदि आपको भगवान शिव ने यहाँ मेरे पास भेजा है तो मैं अवश्य उनके दर्शनों के लिए आपके साथ चलूँगा। हे तात, ये ज्ञान योगिनियाँ प्रकृति की कला हैं। इन्हें कृतिका नाम से जाना जाता है। इन्होंने ही अब तक मेरा पालन पोषण किया है, इसलिए ये मेरी माताएं हैं और मैं इनका पोष्य पुत्र हूँ। तब स्वामी कार्तिकेय ने हाथ जोड़कर कृतिकाओं से नंदीश्वर के साथ जाने की आज्ञा मांगी। माताओं ने अपना आशीर्वाद देकर उन्हें वहाँ से जाने की आज्ञा प्रदान की। 5वां अध्याय, कुमार कार्तिकेय का अभिषेक। ब्रह्मा जी बोले, जब कार्तिकेय अपनी माताओं कृतिकाओं से आज्ञा लेकर भगवान शिव के पास जाने के लिए वहाँ से निकले तो द्वार पर देवताओं के शिल्पी विश्वकर्मा द्वारा बनाया गया सुंदर रथ और उनकी प्रतीक्षा कर रहा था। वह रथ दिव्य था और द्रुत गति से चलने वाला था। उस रथ को उनकी माता पार्वती ने उनके लिए भेजा था। उनके पार्षद उस रथ के पास खड़े हुए थे। कार्तिकेय दुखी मन से उस रथ पर चढ़ने लगे। तभी उनकी माताएं दौड़कर रोते हुए उनसे लिपट गईं और कहने लगीं कि पुत्र, हम तुम्हारे बिना क्या करें। पुत्र, हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं। तुम्हारे बिना यहाँ रहना हमारे लिए संभव नहीं है। तुम शीघ्र ही वापस लौट आना। यह कहकर उन्होंने कार्तिकेय को हृदय से लगा लिया और भारी मन से कार्तिकेय को रोते रोते जाने की आज्ञा दी। तब कार्तिकेय ने कृतिकाओं को अध्यात्म ज्ञान प्रदान किया। तत्पश्चात कार्तिकेय उस दिव्य मनोहर रथ पर बैठ गए और वह उन्हें ले उड़ा। आकाशीय मार्ग से तीव्र गति से चलता हुआ वह रथ कैलाश पर्वत पर आकर रुका। तब शिवगणों ने भगवान शिव और माता पार्वती के पास जाकर कार्तिकेय के आगमन की शुभ सूचना उन्हें दी। उनके आगमन के बारे में सुनकर भगवान शिव और देवी पार्वती बहुत प्रसन्न हुए। तत्पश्चात भगवान शिव मुझे विष्णु देवी पार्वती और अन्य देवताओं को साथ लेकर उस स्थान पर पहुँचे जहाँ कार्तिकेय का रथ रुका हुआ था। सबके मन में गंगा जी से उत्पन्न उस बालक को देखने की बड़ी इच्छा थी। जब सब देवता कार्तिकेय से मिलने के लिए आ रहे थे उस समय चारों दिशाओं में शंख और भैरी बजने लगी। सभी शिवगण नाचने गाते हुए और उनकी जय जयकार करते हुए अपने आराध्य भगवान शिव के पुत्र को देखने के लिए चल दिए। वहां पहुंचकर सब बहुत प्रसन्न हुए। भगवान शिव ने प्रेम पूर्वक उस बालक को गोद में बैठा लिया। तब देवी पार्वती ने भी उस बालक को बहुत प्यार किया। भगवान शिव ने उस बालक के लिए एक सुंदर रत्नों से जड़ा हुआ सिंहासन मंगाया और उस सिंहासन पर बालक को बैठाया। तत्पश्चात भगवान शिव ने सब तीर्थ स्थानों से मंगाई गई जल को वेद मंत्रों से पवित्र करके उससे बालक को स्नान कराया। 6 कृतिकाओं द्वारा पोषित होने के कारण उस दिव्य बालक को कार्तिकेय के नाम से जाना गया। तीर्थों द्वारा पवित्र जल से स्नान करने के उपरांत सभी देवताओं ने कार्तिकेय को तरह तरह की अमूल्य वस्तुएं, विधाएं और अद्भुत शक्तियां प्रदान की। तब सर्वप्रथम देवी पार्वती ने अपने पुत्र को हृदय से लगाकर उसे चिरंजीव होने का आशीर्वाद प्रदान किया। माता लक्ष्मी ने दिव्य मनोहर हार उस बालक को पहनाया तो देवी सावित्री ने सारी सिद्धि विधाएं उन्हें प्रदान की। फिर श्री विष्णु जी ने रत्नों से निर्मित किरीट, मुकुट, बाजूबंद, वैजंतीमाला और अपना सुदर्शन चक्र उन्हें प्रदान किया। भगवान शिव ने प्रसन्नता पूर्वक अपने पुत्र कार्तिकेय को शूल, पिनाक, फरसा, शक्ति, पाशुपास्त्र, बाण, सहारास्त्र आदि परम दिव्य वस्तुएं प्रदान की। फिर
मुझ ब्रह्मा ने यज्ञोपवीत, वेद माता गायत्री ने कमंडल, ब्रह्मास्त्र तथा शत्रुओं का नाश करने वाली विद्या प्रदान की। देवराज इंद्र ने अपना वाहन ऐरावत हाथी और वज्र प्रदान किया। वायुदेव वरुण ने श्वेत छत्र और रत्नों की मालाएं प्रदान की। सूर्यदेव ने मन की तरह तीव्र गति से चलने वाला द्रुतगामी रथ और शरीर की रक्षा करने वाला कवच भी प्रदान किया। यमराज द्वारा दंड और समुद्र देव द्वारा उन्हें अमृत भेंट किया गया। धन के अकूत भंडार के स्वामी कुबेर ने गदा दी। इस प्रकार सब देवताओं ने भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय को अनेकों प्रकार के अस्त्र शस्त्र और उपहार प्रदान किए। सभी देवता और शिवगणों ने उनका अभिवादन किया। इस समय वहाँ पर बहुत बड़ा उत्सव होने लगा। चारों ओर हर्ष की लहर दौड़ रही थी। 6वां अध्याय, कार्तिकेय का अद्भुत चरित्र। ब्रह्मा जी बोले, नारद, इस प्रकार सभी अभिष्ट देवताओं से आशीर्वाद प्राप्त करके कुमार कार्तिकेय बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने सभी देवताओं का धन्यवाद व्यक्त किया। तत्पश्चात वे अपने सिंहासन पर जा बैठे। तभी वहाँ एक ब्राह्मण दौड़ता हुआ आया। उस ब्राह्मण ने आकर कार्तिकेय को प्रणाम किया और उनके चरण पकड़ लिए और बोला, हे स्वामी, मैं आपकी शरण में आया हूँ, मुझ पर कृपा करके मेरे कष्ट को दूर करें। तब कार्तिकेय ने उस ब्राह्मण को उठाया और आदरपूर्वक अपने पास बैठा कर उसके दुखी होने का कारण पूछा। तब वह ब्राह्मण बोला, हे भगवान, मैं अश्वमेध यज्ञ कर रहा हूँ, परंतु आज मेरा घोड़ा अपने बंधनों को तोड़कर कहीं चला गया है। हे प्रभु, मुझ पर कृपा करें और मेरे घोड़े को यथाशीघ्र ढूंढ दें, अन्यथा मेरा यज्ञ भंग हो जाएगा। यह कहकर वह ब्राह्मण पुत्र कार्तिकेय के चरणों को पकड़कर गिड़गिड़ाने लगा। वह रोते रोते बोला, आप पूरे ब्रह्मांड के स्वामी हैं, आप सबकी सेवा करने को सदा तत्पर रहते हैं, आप सब देवताओं के स्वामी हैं और त्रिलोकीनाथ भगवान शिव के पुत्र हैं। इस प्रकार उस ब्राह्मण द्वारा की गई स्तुति को सुनकर कार्तिकेय बहुत प्रसन्न हुए। तब उन्होंने अपने वीर बलशाली प्रमुख गण वीरबाहु को बुलाकर उस घोड़े को जल्दी से जल्दी ढूंढ लाने की आज्ञा प्रदान की तथा यज्ञ को विधि विधान के अनुसार पूर्ण कराने के लिए कहा। तब वीरबाहु ने कार्तिकेय को प्रणाम किया और ब्राह्मण के घोड़े को ढूंढने के लिए निकल पड़ा। उसने पृथ्वीलोक पर हर जगह उस घोड़े को ढूंढा। जिस व्यक्ति ने जो भी जानकारी दी उसके अनुसार वीरबाहु ने हर जगह उसकी तलाश की, परंतु वह असफल रहा। तब वह उस घोड़े की तलाश करने के लिए भगवान श्री हरि विष्णु के लोक बैकुंठ धाम गया। वहां जाकर वीरबाहु ने देखा कि एक घोड़े ने विष्णु लोक में बहुत आतंक मचा रखा था। विष्णु लोक में वह घोड़ा खूब उपद्रव कर रहा था। कुमार कार्तिकेय के उस गण वीरबाहु ने तुरंत उस घोड़े को बंधक बना लिया और उसे पकड़कर अपने स्वामी कार्तिकेय के पास ले आया। तब स्वामी कार्तिकेय पूरे संसार का भार लेकर उस घोड़े पर चढ़कर बैठ गए और उस घोड़े को पूरे त्रिलोक की परिक्रमा करने का आदेश प्रदान किया। वह अद्भुत घोड़ा एक ही पल में तीनों लोकों की परिक्रमा करके लौट आया। तब कुमार कार्तिकेय उस घोड़े से उतरकर पुनः अपने आसन पर बैठ गए। तब वह ब्राह्मण हाथ जोड़कर कार्तिकेय का धन्यवाद करने लगा और उनसे बोला कि प्रभु, आप यह घोड़ा मुझे सौंप दीजिए ताकि मैं अपना यज्ञ पूर्ण कर सकूं। तब कार्तिकेय मुस्कुराए और बोले, हे ब्राह्मण, यह घोड़ा उत्तम है और यह वध के योग्य नहीं है, इसलिए आप इसे अपने साथ ले जाने के लिए न कहें। मैं आपके यज्ञ को पूर्ण होने का वरदान देता हूँ। मेरे आशीर्वाद से आपका यज्ञ अवश्य सफल होगा। 7वां अध्याय, भगवान शिव द्वारा कार्तिकेय को सौंपना। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, अपने पुत्र कार्तिकेय का अद्भुत पराक्रम देखकर भगवान शिव और देवी पार्वती बहुत प्रसन्न हुए। तब सब देवताओं सहित श्री हरि विष्णु और देवराज इंद्र और मैं भी बहुत हर्षित हुए और भगवान शिव से बोले, हे देवादिदेव भगवान, आप तो सर्वेश्वर हैं, सर्वज्ञाता हैं, संसार
कि सब घटनाएं आपकी इच्छा से ही घटती हैं। आप तो जानते ही हैं कि ब्रह्मा जी द्वारा असुरराज तारक को दिए गए वर के अनुसार से पुत्र ही उसका वध करने में सक्षम होगा, इसलिए ही कुमार कार्तिकेय का जन्म हुआ है। प्रभु, हम लोगों के कष्टों को दूर करके हमारे जीवन को सुखी करने के लिए आप अपने पुत्र कार्तिकेय को आज्ञा दीजिए कि वह तारकासुर का वध करे। यह कहकर सब देवता भगवान शिव की स्तुति करने लगे। तब भगवान शिव का हृदय हम सब की प्रार्थना से द्रवित हो उठा। उन्होंने हमारी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया और अपने पुत्र कुमार कार्तिकेय को देवताओं को सौंप दिया। तब भगवान शिव ने अपने पुत्र कार्तिकेय को यह आज्ञा दी कि देवताओं की विशाल सेना का नेतृत्व करे और देवताओं के दुखों और संकटों को दूर करने के लिए तारकासुर का वध करे। अपने पिता भगवान शिव की यह आज्ञा पाकर स्वामी कार्तिकेय बहुत प्रसन्न हुए। तब उन्होंने हाथ जोड़कर अपनी माता पार्वती और पिता महादेव जी को प्रणाम किया और कहा कि हे माता, हे पिता, आप मुझे विजयी होने का आशीर्वाद प्रदान करें। यह सुनकर भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, कुमार, निश्चय ही तुम अपने इस प्रथम युद्ध में अपने गूढ़ शत्रु तारकासुर का वध करके विजयी होगे। हमारा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। इधर देवी पार्वती के हृदय में अपने प्रिय पुत्र के युद्ध में जाने की बात सुनकर ही पीड़ा होने लगी। वात्सल्य के कारण उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। वे बहुत दुखी हुई और कहने लगी, हे नाथ, हे देवादिदेव, मेरा पुत्र कार्तिकेय अभी बहुत छोटा है और वह तारकासुर महाबलशाली और शक्तिशाली है। उस दुष्ट ने अपनी दुष्टता से सभी देवताओं को भी परास्त कर दिया है। जब इतनी शक्तियों के स्वामी देवता उसका कुछ नहीं बिगाड़ सके तो मेरा यह नन्हा सा पुत्र भला कैसे उसको हरा सकता है। मेरा दिल मुझे कार्तिकेय को युद्ध में भेजने की आज्ञा नहीं देता है। मैं अपने पुत्र को अपने साथ रखना चाहती हूँ। यह वचन सुनकर सभी देवताओं सहित भगवान शिव भी चिंतित हो गए। तब महादेव जी देवी पार्वती को समझाते हुए बोले, हे देवी, हे शिवा, आप सामान्य स्त्रियों की तरह क्यों व्यवहार कर रही हैं? यह मेरा और आपका पुत्र होने के कारण महाबलशाली और वीर योद्धा है। देवताओं ने इसे अपनी अभीष्ट शक्तियाँ प्रदान की हैं। कार्तिकेय की जीत निश्चित है। कार्तिकेय का उत्पन्न होना तारकासुर के वध का प्रतीक है। आप व्यर्थ में चिंता ना हो और अपने पुत्र को खुशी खुशी तारक के वध के लिए भेजें। भगवान शिव के ऐसे वचनों को सुनकर देवी पार्वती को बहुत संतोष हुआ और उन्होंने कार्तिकेय को युद्ध में जाने की आज्ञा दे दी। तब सब देवताओं का भय दूर हुआ और उनमें प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। 8वां ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी भज शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगिनी धारा। ओम जय शिव ओंकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राज, स्वामी पंचानन राज, हंसानन गरुड़ासन, हंसानन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा, 2 भुज 4 चतुर्भुज, 10 भुज के सोहे, स्वामी 10 भुज अति सोहे, तेरे गुण रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा, लावन माला रुंड माला धारे, स्वामी रुंड माला धारे, चंदन मृग मद सोहे, चंदन मृग मद सोहे, भोले शुभकारी। ओम जय शिव
श्वेतांबर पीतांबर बागांबर अंगे स्वामी बागांबर अंगे सनकादिक ब्रह्मादिक सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे ओम जय शिव ओंकारा करके मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता स्वामी चक्र त्रिशूल धरता जग करता जग भरता जग करता जग भरता जग पालन करता ओम जय शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानते अब वेका स्वामी जानते अब वेका प्रणवाक्षर में शोभित प्रणवाक्षर में शोभित ये तीनों एका ओम जय शिव ओंकारा त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे स्वामी प्रेम सहित गावे हैत शिवानंद स्वामी भजत हरि हर स्वामी मन मानसित फल पावे ओम जय शिव ओंकारा जय शिव ओंकारा स्वामी भज शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव नरधांगी धारा ओम जय शिव ओंकारा भगवान की जय बोल दुर्गे माँ की जय जय शंकर शंकर जय शंकर कैलाशपति जय गोरा गोरा जय गोरा माँ पार्वती जय शंकर शंकर जय शंकर कैलाशपति जय शंकर जय शंकर कैलाशपति जय गोरा गोरा जय गोरा माँ पार्वती जय गोरा गोरा जय गो पार्वती जय शंकर कैलाशपति जय शंकर जय शंकर कैलाशपति जय गोरा गोरा जय गोरा माँ पार्वती जय शंकर जय शंकर कैलाशपति जय राम गोरा जय गोरा माँ पार्वती जय शंकर जय कृपान शंकर जय शंकर कैलाशपति जय शंकर जय कृपान शंकर जय शंकर कैलाशपति जय गोरा गोरा जय गोरा माँ पार्वती जय गोरा गोरा जय गोरा माँ पार्वती कर जय कृपान शंकर जय शंकर कैलाशपति जय शंकर जय कृपान शंकर जय शंकर कैलाशपति जय गोरा गोरा जय गोरा जय पार्वती जय गोरा गोरा जय गोरा माँ पार्वती जय शंकर जय कृपान शंकर जय शंकर कैलाशपति जय गोरा गोरा जय गोरा माँ पार्वती जय गोरा गोरा जय गोरा माँ पार्वती जय शंकर जय शंकर कैलाशपति जय गोरा गोरा जय गोरा माँ पार्वती जय शंकर जय कृपान शंकर जय शंकर कैलाशपति
जय शंकर जय कृपानि शंकर, जय शंकर कैलाशपति। जय गौरा माँ गौरा गौरा, जय गौरा माँ पार्वती। जय गौरा माँ गौरा गौरा, जय गौरा माँ पार्वती। जय शंकर जय कृपानि शंकर, जय शंकर कैलाशपति। जय गौरा माँ गौरा गौरा, जय गौरा माँ पार्वती। जय गौरा माँ गौरा गौरा, जय गौरा माँ पार्वती। जय शंकर जय कृपानि शंकर, जय शंकर कैलाशपति। जय गौरा माँ गौरा गौरा, जय गौरा माँ पार्वती। जय गौरा माँ गौरा गौरा, जय गौरा माँ पार्वती। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो पार्वती माता की जय, बोलो कार्तिक जी की जय, बोलो गणेश भगवान की जय। हर हर महादेव शंभू।